विगत कक्षा में हम लोगों के द्वारा अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझा गया था और आचार्य महाराज ने ये कहा था कि पंच परमेष्टि के वाचक मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। तो जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, नमोकार मंत्र इत्यादि का ध्यान करेंगे, तो उस समय भगवान का स्वरूप कैसा हमारे ध्यान में आए, इस विषय में आचार्य महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम सिद्ध परमेष्टि के क्रम से आरंभ करते हैं। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए हलोयसी हरथो। पुनः एक बार। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए हलो यसी हरथो। हाँ, उच्चारण कर रहे हैं मनीषा जैन जी, अनम्यूट कर लें। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए लोय सिगरथो। द्वितीय उच्चारण निकेता जी गांधी, मुंबई से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाए लोयसिय रथो। बहुत सही। देखें अर्थ। नठठ, इसमें नट और अठ दो शब्द निकलेंगे। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं तो ये नष्टाष्ट है, नष्ट प्लस अष्ट। तो नठ और अठ माने नष्ट हो गए हैं। अठ कम देहो, अठ कम यानी 8 प्रकार के कर्म, और देह माने शरीर, दोनों ही। तो जिनके कर्म और शरीर इत्यादि अर्थात द्रव्य कर्म और नो कर्म तथा प्रकारांतर से उसमें लगा लेंगे उपलक्षण से भाव कर्म, सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो गए हैं। और लोया लोयस्य जानो दट्ठा, लोय अलोय, लोक और अलोक अर्थात लोकाकाश और अलोकाकाश, इन दोनों के जानो माने जानने वाले, ज्ञायक, तथा दट्ठा माने दृष्टा अर्थात देखने वाले। तो लोक और अलोक को देखने वाले, जानने वाले। तथा पुरिसायारो, पुरिस आयारो, पुरिस माने पुरुष, आयार माने आकार, तो पुरुष के आकार का अप्पा माने आत्मा, वो कैसा है, सिद्धो, सिद्ध है। और झाये है, ध्यान करने योग्य है, सिद्ध भगवान का ध्यान करने योग्य है। और कैसे हैं वो, लोय सिहरथो, लोय सिहर अथो माने लोक के शिखर पर स्थित है। सिहर माने शिखर, अथो माने विद्यमान। तो लोय सिहरथो स्थित माने लोय के शिखर पर, लोक के अग्रभाग पर विद्यमान। तो यहाँ सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्वरूप बताते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने अष्ट कर्म और शरीर का नाश कर दिया है, जो लोक और अलोक के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं, जो पुरुष के आकार के हैं, ऐसे आत्मा जो लोक के शिखर पर विराजमान हैं, उन्हें उन सिद्ध परमेष्टि भगवान का ध्यान कीजिए। तो यहाँ सिद्ध भगवान के गुणों का संक्षेप में वर्णन किया। गुण तो अनंतानंत हैं, जितना चिंतन किया जाएगा उतना कम आता जाएगा, माने बहुत समय तक चिंतन किया जा सकता है ना। आगम में कथन मिलता है कि द्वादशांग का पाठ जो अंतर मुहूर्त में करने में सक्षम हैं, ऐसे देव निरंतर पूरे 33 सागर की आयु जितनी विशाल आयु है, उतने समय पे भी जब चर्चा करते हैं जिनवाणी के विषय में, तो उस जिनवाणी के विषय की चर्चा में द्वित्व माने रिपीटेशन नहीं होता, इतनी उनकी चर्चाएं चलती रहती है। माने अथाह ज्ञान है, उसका कोई पार ही नहीं है, अनंत है। तो वस्तु जब अनंत है तो वस्तु का ज्ञान भी अनंत ही होना है, क्योंकि ज्ञानाणम नैयाकारम, ज्ञान तो ज्ञेयाकार है। अस्तु, कह रहे हैं सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना रूपातीत ध्यान है। क्या मतलब,
एक तो होता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ का मतलब जो सामने दिखाई दे, है ना, जिसको हम चिंतन कर सकते हैं, सामने पुद्गल के रूप में देख सकते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ रूपातीत ध्यान करना है, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि का कोई रूप होता नहीं, ठीक है ना। वे तो रूपातीत हैं, अरूपी हैं। उनमें तो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि पाए नहीं जाते, तो उनका ध्यान जो है वो रूपातीत होगा। अतः उनके गुणों का चिंतन किया जाएगा। इस ध्यान में ध्याता सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए यह विचार करता है कि सिद्ध अमूर्तिक, अष्टकर्म रहित, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणों से सहित, निर्लेप निर्लेप, निर्विकार, निष्कलंक और लोकाग्र में रहने वाले परम शांत और कृतकृत्य हैं। इस प्रकार सिद्धों के गुणों में तन्मय होता हुआ साधक मुनि आगे चलकर स्वयं के शुद्ध बुद्ध, निरंजन और कर्म रहित स्वरूप में लीन हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्वरूप बताया गया। और सिद्ध भगवान का ध्यान करते समय ये विशेष बात यहाँ पर आई है कि भगवान का हमें रूपातीत ध्यान करना होता है। हम स्वरूप सहित ध्यान नहीं कर सकते। जैसे अरिहंत परमेष्टि का या तीर्थंकरों का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें कदाचित मन में यह आ सकता है कि भगवान के शरीर का वर्ण इस रंग का है, क्योंकि अलग अलग तीर्थंकरों में अलग अलग वर्ण का उल्लेख है। तो हम चिंतन कर सकते हैं कि देखो, चंद्रप्रभु भगवान तो सफेद रंग के हैं, शांतिनाथ भगवान सोने के रंग के हैं, पद्म प्रभु भगवान तो लाल रंग के हैं। इस तरह से मन में विचार आ सकता है। लेकिन सिद्ध भगवान के समय में रंगों का विचार ही नहीं करना, वे तो उससे बहुत ऊपर है। अस्तु, ये सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्वरूप हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य परमेष्टि। दंसणान पहाणे वीर्य चारित्र तवायारे अपं परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दंसणान पहाणे वीर्य चारित्र तवायारे अपं परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। उच्चारण के लिए निवेदन पर्याप्त आ चुके हैं और कर रहे हैं उच्चारण। प्रतिभा सोगाणी जी, आप अनम्यूट कर लेंगे। एक मिनट। हाँ, अब बोलिए। दंसणान पहाड़े वीर्य चारित भरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। बहुत सही। द्वितीय उच्चारण कर रहे हैं ममता जी। दंसणान पहाड़े वीर्य चारित्र भरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। बहुत स्पष्ट और सरल विषय है, इसलिए उच्चारण में काठिन्य भी नहीं है। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर तव आयारे। दंसण नाण पहाणे अर्थात दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, ऐसे दर्शन और ज्ञान से सहित वीर्य चारित वर तव आयारे। वीर्याचार, चारित माने चारित्र आचार, और अंत में वर माने श्रेष्ठ, तप आयारे, तप का आचार। तो ये सब आयार शब्द माने आचार जो है वो सब में लगा लेंगे। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चरित्राचार और तपाचार। इस प्रकार से पंच आचारे, है ना, 5 प्रकार के आचार में अपम परम च जुंजई, अपने आप को, च माने और, परम यानी किसी दूसरे को अर्थात स्वयं को और अन्य शिष्य इत्यादि को, जुंजई माने लगाते हैं, युक्त करते हैं, उससे जोड़ते हैं, स्वयं चलते हैं और अन्य को भी चलाते हैं। सो आयरियो मुनि झेयो, ऐसे वे मुनिराज, आयरियो माने आचार्य परमेष्टि हैं और झेयो माने ध्यान के योग्य, है ना। आचार्य परमेष्टि का ध्यान करते समय ये विशेष रूप से चिंतन आना चाहिए। ऐसे मुनिराज जो दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप, इस प्रकार से पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अन्य से भी पालन करवाते हैं।
जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, इन पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अपने शिष्य साधुओं से आचरण कराते हैं, संघ के प्रधान होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और धर्मोपदेश ही जिनका कार्य है, समुद्र के समान गंभीर, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील और 7 प्रकार के भय से रहित ऐसे आचार्य परमेष्टि ध्यान करने योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ आचार्य परमेष्टि की बड़ी अच्छी विशेषताएं बताई। और वर्तमान में दिगंबर आचार्य जो प्रवर्तमान है, उनमें आप देखेंगे तो अवश्य ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, और जिनमें पाए जाते हैं वे ही महान आचार्य बिल्कुल पूरे लोक में जो है धर्म प्रभावना के निमित्त बनते हैं। वस्तुतः आचार्य परमेष्टि को तो धर्म चक्र का प्रवर्तक कहा गया है। आज हमने एक ग्रंथ का शुभारंभ किया था सुबह पढ़ते समय, वर्तमान योग में ही हमको प्रेरणा मिली उन भैया जी से, तो हमने आदि पुराण पढ़ना शुरू किया। तो पहली ही जो उसका मंगलाचरण है उसमें देखिए बड़ा अच्छा, उसमें एक ही श्लोक में अनेक अनेक अर्थ उन्होंने दिए हैं व्याख्याकार ने। तो उसमें एक अर्थ जो है आचार्य परमेष्टि को धर्म चक्र का प्रवर्तक भी कहा गया, माने धर्म का प्रवर्तन तो वही कराते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में अनेक अनेक शिष्यों को, वर्तमान में तो फिर भी 200, 250, 500 जितनी संख्या उतनी ही मिलती है, प्राचीन काल में तो हजारों हजार शिष्यों के जो है संघ हुआ करते थे। तो इतने बड़े बड़े संघों का संचालन करना वास्तव में धर्म चक्र का प्रवर्तन ही है। अस्तु, इस प्रकार ये 2 गाथाएं हमने यहाँ पर अधीत हुई। इनके विषय में आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक जिज्ञासा यहाँ पर आ चुकी है पहले से रिटर्न में कि निर्लेप शब्द का क्या अर्थ है। निर्लेप यानी लेप रहित। लेप बोलते हैं जैसे राग द्वेष से जो हमारी आत्मा लिप्त है, ऊपर से जो लेप लगाया हुआ है, इस प्रकार से वो लेप से रहित, उसे कहेंगे निर्लेप। भैया जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भैया जी मुझे ये समझना है कि ये पंचाचार होते हैं, तो एक तो ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर और तप, और 4 आराधना होती है, इनमें क्या अंतर होता है भैया जी? हाँ, आचार में आराधना में क्या अंतर है, ये आपका बेसिक प्रश्न है। हाँ 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 जी, देखें, आराधना और आचार का थोड़ा सा ये अंतर हो जाएगा कि आचार तो आचरण का विषय है, दर्शनाचार, अच्छा जी। ज्ञानाचार इत्यादि जो है ये आचरण का विषय है। यद्यपि आराधना में भी आचरण तो किया जाता है, लेकिन आराधना के अनेक अनेक आयाम हैं और वे अन्य अन्य लोगों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। और इसको ये भी कह सकते हैं कि पंचाचार का जो प्रसंग है वो मुख्य रूप से आचार्य परमेष्टि के लिए अनिवार्य है। ठीक है, जबकि 4 आराधनाओं की आराधना 4 आराधना यद्यपि उनको भी करनी है, सभी प्रकार के संघों के जो तीनों प्रकार के जो संघ हैं, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तीनों शिष्य जो है वे चारों आराधनाएं करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के द्वारा भी 4 आराधनाएं करने योग्य, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, है ना, और तब जो आराधना है वो हम लोगों को भी करने योग्य है, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है, दर्शन आराधना का मतलब क्या है, जो स्वयं सम्यक दृष्टि हैं उनकी भी आराधना करना, सम्यक दर्शन की आराधना करना और दर्शन के उपकरणों की आराधना। ज्ञान जी। में भी ये आएगा कि जो ज्ञानी है उनकी भी उपासना करना, जो ज्ञान है उसकी उपासना करो, ज्ञान के उपकरणों की भी उपासना करो। हाँ, तो ऐसे में जो है वो आराधनाएं हमारा भी दायित्व बन जाता है, लेकिन पंचाचार का पालन हम लोग नहीं करते हैं, वे विशेष रूप से आचार्य परमेष्टि करते ठीक है भैया जी, जय भैया। भैया जी, भाई साहब मैं बोल रही थी भाई साहब। जी, विजया जी बोल रहे हैं। हाँ, जी जी, मैं ये बोल रही थी, यानी ऐसा नहीं जैसे ज्ञान की भी आराधना करना, ज्ञान के साधनों की भी और ज्ञान के धारकों की भी, ऐसा लेंगे, है ना, इनका जी विनय जी करना, इनकी जी, आराधना करना। जी, ठीक बात है। तो वही हमने प्रणाम यहाँ भाई पर, साहब, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। भैया चलिए, जी, हाँ ये साधना जी। सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप में ये देह से मोक्ष हुआ उस पुरुष के आकार वाली आत्मा सिद्ध परमेष्टि, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस पुरुष माने जिस हाँ, शरीर से, माने जितनी हाइट वाला जो शरीर था उसके हाँ, अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे बाहुबली भगवान की अवगाहना बड़ी थी, तो अब उनकी अच्छा, आत्मा वहां जाकर विराजमान हुई, तो हाँ, वो जो आत्मा का शेप है या उसकी जो अवगाहना है, वो अंतिम शरीर अच्छा, माने जो 525 धनुष था उससे हाँ, थोड़ी कम मानेंगे। लेकिन जैसे भगवान अच्छा, महावीर की अवगाहना तो 7 हाथ थी, तो वह सात, हाँ, हाँ, उतनी अवगाहना वाले आत्मा को धारण करने वाले हैं, ऐसा। अच्छा, ठीक है, हाँ। धन्यवाद भैया। प्रश्न आया है, 1 मिनट।
दर्शन के उपकरण से क्या आशय है? तो सम्यक दर्शन के जो उपकरण है, जैसे उसमें लगा लेंगे हम, जैसे दिगंबर प्रतिमा इत्यादि हैं, वे भी उपकरण है उसके, है ना। और भी अनेक जो निमित्त कहे गए हैं सम्यक दर्शन के, उन सब की हमको विनय करनी चाहिए। जैसे भावनाएं हैं, है ना, ये जो है तीर्थंकर की भावनाएं हैं, प्रकृति 16 कर्ण भावना इत्यादि, वे सब उसमें ग्रहण की जानी चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। भैया जी, वाला श्लोक फिर से पढ़ दीजिए। कौन सा, ये वाला वाला भैया जी। 52 बोल रहे हैं ना आप? हाँ, दंसणान पहाणे वीर्य चारित वर्तवा यारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि जेयो। हाँ, आप जो उच्चारण करने जा रहे हैं, सॉरी, उच्चारण के प्रश्न है आपके, और प्रश्न कर रहे हैं ममता जैन जी। आपने शायद पढ़ने के लिए अगर पढ़ा, उच्चारण की हैंड रेस किया तो छोड़ें। 7 भय बताइए ना। 7 प्रकार के भय, एक सेकंड, पूरे एकदम से याद नहीं आएंगे, मैं जितने याद आ रहे हैं उतने बता एक रहा हूँ तो आपको भी। बताइए ना, फिर याद आ जाएंगे। हाँ, आकस्मिक भय है, मृत्यु भय है, और एक मिनट, सप्त जो है, हाँ, सप्त दारावलक्षित भय, 7 भय। भाई साहब मैं हाँ, बताऊं? इहलोक भय, प्रणाम भाई साहब, बताऊं? जी आप बता दीजिए। इहलोक भय, इहलोक भय, परलोक भय, परलोक हाँ, भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, और अगुप्ती भय, हाँ, अरक्षा भय। आरक्षा, जी जी, बिल्कुल अरक्षा बिल्कुल बिल्कुल, भय। ये हो गए 7 प्रकार के भय। प्रणाम तो इसमें भाई। जो है, बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये उल्लेख आया, सर्वासिद्ध इत्यादि ग्रंथों में मिलते हैं, वहां से ये लिए गए हैं। तो इहलोक भय, परलोक भय, माने इस लोक संबंधी भय हो गया, है ना, कि इस लोक में हमारी निंदा इत्यादि न हो जाए, जो भी भय। परलोक में मेरा क्या होगा, पता नहीं सदगति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इत्यादि का भय होना। आरक्षा का भय, माने मैं मेरी रक्षा कौन करेगा इत्यादि, इस तरह से। अगुप्ती माने अपनी किसी प्रकार की बात का गुप्त न रह जाना इत्यादि, अगुप्ती भय है। मरने का भय, मरण भय। वेदना माने दुख का भय जो है, और आकस्मिक भय, जो अचानक कोई भी वस्तु से भय हो जाना, वह आकस्मिक भय के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 7 प्रकार के भय कहलाते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, बताइए। भैया जी, मैं पूछ रही थी कि अब सिद्ध परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि में, आर्यन परमेष्टि में हम बड़ा किसको समझें? कई बार ये प्रश्न आता है, तो क्या जवाब दें? देखिए, सामान्य रूप से जो अब तक का उल्लेख मिला है, उसमें बड़ा छोटा वाली बात नहीं है, केवल प्रथम पूज्यता की बात आती है, तो अरिहंत परमेष्टि को पहले पूजन किया जाता है। नमोकार मंत्र में भी पहले उनको स्थान दिया गया है, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में जहां पर भी मंगलाचरण आए हैं, तो पहले अरिहंत परमेष्टि की ही वंदना की गई है, बाद में सिद्ध परमेष्टि इत्यादि का क्रम आता है। क्योंकि अरिहंत परमेष्टि भगवान का अनेक अनेक भव्य जीवों पर उपकार होता है, वे ही इस मार्ग के प्रवर्तक हैं। सिद्ध परमेष्टि भगवान यद्यपि कर्मजन्य अवस्था की अपेक्षा से उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके निमित्त से हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, या जो है वहां पर जीवों का कोई उसमें उपकार वाली बात नहीं आती है। वे आत्मास्थ हो चुके हैं, है ना, परोपकार का त्याग कर चुके हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान या अरहंत परमेष्टि जो है, वे परमोपकारी हैं, और उनसे ही जो है धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है, आगे धर्म तीर्थ बढ़ता है। अतः अरहंत परमेष्टि भगवान प्रथम भैया जी, जी। निर्विकार और निष्कलंक का क्या अर्थ अलग अलग है क्या? देखिए, यहाँ शब्दों पर न जाएं अपन। निर्विकार माने विकार से रहित, कलंक माने किसी प्रकार का दोष उनमें नहीं है, तो ऐसे हाँ, यहाँ पर आपने जो किया प्रश्न, निर्विकार और निष्कलंक में क्या अंतर है, देखें, यहाँ अनेक अनेक शब्द दिए हैं, प्राय ही आपको पर्यायवाची मालूम पड़ेंगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पूज्य गुणों का वर्णन जब किया जाता है, या किसी की पूजा की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, या भक्ति जब की जाती है, तो कम से कम गुणों को भी विस्तार करके, बहुत अधिक विस्तार करके वर्णन किया जाता है। ये भक्ति या पूज्यता की विशेषता होती है। जब हम ध्यान करेंगे तो उसमें ही भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि भगवान के गुणों का विशेष रूप से वर्णन करते हुए चिंतन करना होता है। तो इसी प्रकार से जैसे भगवान के 1008 नाम आपने पढ़े हों अगर सहस्रनाम जी के अंतर्गत, तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे तो आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनमें एक एक अर्थ में जो है, सॉरी, एक एक नाम में बहुत अच्छा अर्थ और रहस्य छिपा हुआ है। तो ऐसे भगवान के अंदर विशेषता होती है, और इनमें भी विशेषता इसी तरह से व्याकरण इत्यादि के माध्यम से लिखी जा सकती है।
और सामान्य से हमको एकार्थवाची प्रतीत होता है। चलिए, इनका प्रश्न हुआ। अब वियांश जी का प्रश्न। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो पंचाचार का आपने समझाया अभी, पंचाचार में एक वीर्य भी आता है, वीर्य। हाँ, तो वीर्य का अर्थों को समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। शक्ति और दूसरा था शक्ति चारित्र वीर्य। और तपाचार में दोनों सरीखे ये लग रहे हैं, कुछ फर्क तो चारित्र और तपाचार में क्या फर्क पकड़ेंगे? दोनों देखिए सरीखे ही चारित्र है। और तप में देखिए अंतर है। चारित्र के अंतर्गत जो है ना सारी चीजें आ जाती है, तप से ऊपर की चीजें भी आ जाती है। तब के तप के तो केवल 12 भेद किए गए हैं, हाँ लेकिन तप के अतिरिक्त भी चारित्र जो है हुआ करता है। चारित्र में जैसे जो 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन आता है, तो उसमें तपस्या से ऊपर भी उनका जो है चारित्र है, जिसको और हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। 1 मिनट। वर्णन अभी आया भी था तपस्या के विषय में कहीं कि तप को भी चारित्र कहा जाता है। या तप को भी जो है, तप का हाँ मतलब सामान्य रूप से आप समझें शरीर को तपाना। हाँ बराबर हाँ। ठीक है, वो अंतरंग बहिरंग की दृष्टि से 2 भेद जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य तप का अर्थ जो है वो है तपाना, माने तपस्या करना, कठोर जो है इसको कष्ट इत्यादि लेना, वो तप। लेकिन चारित्र जो है इससे भी और आगे की बात है, माने अच्छा, चारित्र फर्क ज्यादा दोनों में विशाल फर्क। है। हाँ फर्क जो ही समझना था, क्या फर्क पकड़ेंगे, चारित्र फर्क जो क्या है है? वो विशाल है, तप उसके अंतर्गत गर्भित हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी एक जगह वर्णन आया, हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा, 1 मिनट, कि उन्होंने इसमें ये लिखा कि तप को भी चारित्र में अंगीकार कर लिया जाता है। यद्यपि तप जो है वो डिफरेंट चीज है, ये उन्होंने लिखा। एक सेंटेंस ये पढ़ने में आया हमारे कि तप में भी जो है चारित्र का निमित्तपना मिलता है, इसलिए तप को भी चारित्र में अंगीकार कर लिया जाता है। बाकी चारित्र जो है वो एक गुण है आत्मा का, तो तप जो है वो हमने ऊपर से अपनाया हुआ है, वो एक प्रक्रिया है हमारी। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 तो आत्मा के गुण है। ठीक है ना, अगर उस विचार करें तो ये रत्नत्रय हैं, आत्मा के अंतरंग में पाए जाते हैं, ऐसे गुण हैं। लेकिन तप जो है वो उसका गुण नहीं है, वो तो मोक्ष को पाने का एक उपाय है, चारित्र को प्राप्ति का एक उपाय है। तप जो है चारित्र की प्राप्ति का उपाय है। तो इस तरह से वो साधन हुआ और चारित्र साध्य हो जाता। वीर्य शब्द है, वीर्य। वीर्य शब्द माने शक्ति। तो शक्ति को धारण करने रूप जो क्रियाएं कही गई हैं, है ना, जैसे आत्मा के लिए जो उपवास करना इत्यादि जो है, यद्यपि ये सब आपस में इंटरलिंक है, और इन सब में जो है शक्ति के लिए ही इसमें आएगा कि वीर्याचार का मतलब जो है शक्ति का संवर्धन करने के लिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है जो क्रियाएं आचार्य करते हैं उसे कहते हैं वीर्याचार। बट भैया जी वो भी तो चारित्र के अंदर ही आएगा ना, वीर्याचार या वीर्य पकड़ेंगे। नहीं, समझें इसको। आत्मा की शक्ति का मतलब ये है कि जितनी जितनी शक्ति बढ़ती है उतना उतना ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, आत्मा जितना शक्तिमान होता जाएगा उतना ही उसका, जैसा कि लिखा गया ना, वर्तमान में हम लोगों को ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। जब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है तो हम उतना ज्ञान धारण भी नहीं कर सकते, हम मेमोराइज कर नहीं सकते या चीजों को जान नहीं सकते। ज्ञान कहाँ से उसमें हो पाएगा? आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं है वर्तमान में इस शरीर के माध्यम से कि वह उतने ज्ञान को धारण कर सके। अतः ये वीर्याचार माने शक्ति को बढ़ाना, है ना, इस तरह की संपुष्टि करना कि ज्ञान को धारण किया जा सके। और नियम जरूरी है, अगर नहीं होगा वीर्याचार तो आप स्वयं सोचिए कि मुनिराज ध्यान कैसे करेंगे, निरंतर जो है 1 घंटे 2 घंटे तक जो खड़े होकर के ध्यान करते हैं वो कैसे किया जा सकता है? तो ये भी अनिवार्य। आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति, शरीर दोनों की को भी, पकड़ना है। शरीर का भी बिल्कुल। हाँ, दोनों का संवर्धन करना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। अच्छा, दूसरा भाई जो साहब प्रणाम। मैं ये जो अगला भाई साहब प्रश्न अगले श्लोक में जो था ना, उसमें एक आपने बताया था कि नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और भाव कर्म। हाँ। तो उसमें तो एक तो अष्टकर्म का नष्ट हो जाते हैं पहले तो सिद्ध भगवान के। हाँ। तो वो द्रव्य कर्म हो गए, द्रव्य कर्म में आ जाएंगे अष्टकर्म जी। और नो कर्म है मतलब शरीर। बिल्कुल। और भाव कर्म अलग से नहीं पकड़ना है, भाव कर्म तो अलग से भाव कर्म वही राग द्वेष नहीं, गाथा में उसके लिए कोई वर्डिंग वो नहीं है, वो अलग से केवल उपलक्षण से ले लिया जाता है जब व्याख्यान करते हैं, बाकी इसमें नहीं है वैसा। ठीक, जी, ओके, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है अंतिम, निकेता जी गांधी, आप पूछना चाह रहे हैं?
नहीं भैया जी, मैं तो वो 7 भय बताने के लिए बोल रही थी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम एक गाथा हाँ, और भाई हो साहब। जाती। हाँ, भैया जी भाई द्रव साहब का भाव प्रणाम। कर नौकर मुझे एक बार और बता दीजिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य हाँ कर्म एक माने बार। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी इत्यादि जो 8 कर्म होते हैं, जो कि आत्मा के साथ में पुद्गल की वर्गणाएं जुड़ जाती हैं, जिसे हम कर्मण शरीर कहते हैं, उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। और आत्मा के द्वारा किए जाने वाले राग द्वेष रूप जो भाव हैं, उसे भाव कर्म कहा जाता है। तीसरा, आत्मा के ऊपर जो शरीर इत्यादि का आवरण होता है, उसे नौ कर्म कहते हैं। क्योंकि कर्म कहते किसे वास्तव में, जो परिणाम या जो द्रव्य आत्मा को संसार में रोके रखता है, वो कर्म है। तो ये शरीर भी एक प्रकार से कर्मों की तरह ही इस संसार में हमें रोकता है। यद्यपि शरीर का नाश तो किया जा सकता है, क्षण भर का कार्य है वो तो, लेकिन उसको नाश कर देने मात्र से मुक्ति नहीं होती है, परंतु वह भी संसार में रुकने में निमित्त तो है ही, इसी के साथ में आत्मा जो है रुकती है। अतः इसको नौ कर्म माने ईशत कर्म कहा जाता है। आंशिक कर्म है ये भी, कर्म के समान ही कार्य करता है। हाँ भैया जी, ऐसा बताया था कि कर्म तो नहीं है, कर्म बनने में कारणभूत है। हाँ, ऐसा 9 कह कर्म। सकते हैं। नौ कर्म हाँ। कर्म बनने में कारणभूत है, एकदम से तो नहीं कह देंगे, क्योंकि वो तो मूल कारण तो हमारा आत्मा है। बाकी यह भी कर्मों के समान हमें संसार में रोक रहा है। जैसे संसार घुमाता है, वैसे ही ये शरीर भी आत्मा को जो है भ्रमण कराने में निमित्त बनता है। अतः इसको भी कर्मवत माने नौ कर्म कहा जाता भैया जी 9 कर्म बता रही मुझे समझ नहीं आया कि 9 कर्म 9 नहीं होते आया। हैं, क्या होता है है। शरीर एक्चुअली में? इसमें 9 का मैटर नहीं है। 9 का मतलब होता है आंशिक मात्रा में होने वाली वस्तु को भी 9 कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो है एक प्रकार का समास है। समास इसको बोलते हैं नए समास, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको कह देना चाहूंगा कि इसको अकर्म भी कह सकते हैं एक प्रकार से। एक मिनट, जैसे हम कहते हैं कि जो श्वेत नहीं है उसे कहते हैं अश्वेत। अश्वेत, हाँ। अश्वेत कहा जाता ना, हाँ जी, न श्वेत हाँ है जी। इति अश्वेत है। तो उसमें हाँ। ये नियम है व्याकरण में कि न और श्वेत, ऐसे न श्वेत पढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर आगे व्यंजन आ जाता है तो न का लोप हो जाता है और वो अश्वेत कहा जाता है, हाँ। ठीक है। ऐसा, तो इसी प्रकार से ये न कर्म इति, जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म जैसा है, उस अर्थ में। अब ये जो समास हमने किया, ये भी 2 अर्थों में होता है। एक तो अभाव के अर्थ में और एक ईशत के अर्थ में। माने एक तो कोई सफेद बिल्कुल नहीं हो, और एक थोड़ा सा सफेद तो हो लेकिन बिल्कुल सफेद नहीं हो, तो दोनों को भी अश्वेत कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शरीर, नौ भैया कर्म। जी शरीर आदि क्यों कहते हैं सर? शरीर आदि हाँ, शरीर इत्यादि को नौ कर्म कहते हैं। पर नौ कर्म शब्द का अर्थ क्या है वो मैं बता रहा हूँ। नौ माने ईशत, अर्थात किंचित या अल्प मात्रा में। तो कर्म तो नहीं, लेकिन कर्म जैसा है, इसलिए इसको नौ कर्म कहा जाता है। जैसे 9 कषाय भाई साहब, हास्य रथ आदि 9 हाँ, कषाय। जैसे नौ कषाय एक एग्जाम्पल और है। नौ कषाय, तो नौ नव प्रकार की नौ जी। कषाय होती है। तो नौ कषाय का मतलब जो स्वयं कषाय जैसी घातक तो नहीं है, परंतु कषाय के समान संसार में भटकने में कारण है, ऐसे हास्य रति रति इत्यादि जी। वो है। और देखा जाए हाँ तो भाई साहब, मैं ये भी कह रही थी। जी, जी बोलिए, आप भाई साहब बोलिए पहले। कषायों को हम देखते हैं कि ये जितना नुकसान साक्षात प्रकृति में करती हैं, उतनी नौ कषाय नहीं करती। जैसे जी। आप किसी पर क्रोध करते हैं तो बहुत हानि होती है ना। अपने स्वयं को भी हानि होती है, सामने वाले को भी होती है, लड़ाइयां भी हो जाती इत्यादि, हिंसा भी हो जाती है। परंतु हास्य में उतनी हानि नहीं होती, है ना। हानि तो उसमें भी संभावना बनी रहती है, परंतु उतनी नहीं होगी जितनी क्रोध में होगी। तो ये साक्षात दिखाई देता है, क्रोध कषाय है और हास्य इत्यादि नौ कषाय। हाँ, चलिए, वीर्यांतराय कर्म की जो बात आ रही थी ना, अभी भाई साहब ने पूछी थी। तो जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम या किसी का भी क्षयक्षम, उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम भी होना आवश्यक है ना भाई बिल्कुल साहब। जी। वो तो एक चीज हो गई, बाकी इन्होंने वीर्याचार के बारे में जाना था। हाँ, वीर्याचार के बारे, यानी वीर्य का होना आवश्यक है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति अनिवार्य है, जी। अन्यथा जो है हाँ, ज्ञान की शक्ति व्यक्ति नहीं हो अनिवार्य। सकती। जी। बिल्कुल। प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम। चलिए, अब समय होने वाला है, इसलिए एक गाथा और पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जोरयण तयजुतो नित्यं धम्मो वदेशणे निरदो सो उवझाओ अप्पा जदि वर वसहो नमो तस्। उच्चारण कर रहे हैं आप में से निशा जैन जी, न्योरा।
अनम्यूट करके बोलें। जोरडिते जुत्तोडिच्यम धम्मो वसदेशेन आप रुकिए 1 मिनट, आप मेरे बात दोहराइए, मैं एक चरण बोलूंगा, आप भी बोलिएगा। जी। जोरयण तय जुत्तो जोरेण जित्ते जुत्तो नीचम धम्मो वदेशणे निरदो नित्यं धम्मो वदसेन निर्दो सो उवझाओ अप्पा, जो उपजाओ अप्पा जो नहीं, सो उवझाओ अप्पा सो उपजाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स। यदि वर्गसहो नमो तस्य। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, ग्रंथ अपना है और हमारा अपना समय है, ये तो शुभोपयोग की बात है, धीरे धीरे पढ़ें इसको हमेशा। बहुत अच्छा। और निवेदन आया, प्रज्ञा जी मोदी अनम्यूट कर लें। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जोरेण तय जुत्तो ऋचम धम्मो वदेशणे निर्दो सो उवझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स। अभी तक के जितने उच्चारण हुए हैं उनमें ये प्रतीत हुआ हमको कि पहली बार हमारे अपने लय की पूरी कॉपी आपने 100% की है, बाकी जो भी करते हैं वो अलग लय ही प्राय होती है। तो अच्छी बात है, आपने कॉपी किया और बिल्कुल वैसा पढ़ पाया। अस्तु, अर्थ देखते हैं। जो रयणतय जुत्तो, जो माने जो मुनिराज, जो साधक, रयणतय जुत्तो रत्नत्रय से युक्त हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चल के धारी हैं, नित्यम यानी नित्य, हमेशा, धम्म उपदेशणे निरतो, धर्म का उपदेश करने में निरत माने तत्पर हैं, लगे हुए हैं, जब भी देखो संघ के शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं। सो उवझाओ अप्पा, सो अप्पा ऐसा वह आत्मा, उवझाओ उपाध्याय परमेष्टि है। कैसे हैं वो? जदिवर वसहो, जदि माने यति, वर माने श्रेष्ठ और वसह माने वृषभ, तो यतिवरों में अर्थात मुनिवरों में भी वृषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। पहले भी आ चुका है वसह शब्द, प्रश्न में भी आया था आपके कि वसहो का अर्थ आपने श्रेष्ठ कैसे लिया, निश्चित रूप से वहां पर श्रेष्ठ अर्थ है। और ग्रंथ में यहाँ पर भगवान वृषभ देव का संबंध नहीं है ना, उपाध्याय परमेष्टि में तो उनका कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ वृषभों का अर्थ जब श्रेष्ठ आ रहा है तो वहां पर भी वसहो का अर्थ श्रेष्ठ लेकर के अरिहंत परमेष्टि की नमोस्तुता सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि प्रायः ग्रंथकार जो है जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग दूसरी जगह कर रहे हैं, तो उस तत्काल या उस समय के काल इत्यादि में वह शब्द उसी अर्थ में अधिक प्रसिद्ध हुआ करता है, ऐसा माना जाता है। तो अवश्य ही जदिवर वसहो, यतिवरों में जो श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं, ऐसे उवज्झाओ यानी उपाध्याय भगवान हैं, नमो तस्स, उनके लिए नमस्कार हो, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को हमारा नमोस्तु हो। अस्तु, प्रश्न आया है, क्या आज के समय में उपाध्याय पद नहीं है? देखिए, वर्तमान में नहीं है, क्योंकि उपाध्याय परमेष्टि के जो लक्षण कहे जाते हैं उसमें 11 अंग पूर्व 14 के पाठी उनको होना चाहिए। माने वर्तमान में ये दिगंबर रामनाय में ये मान्यता है कि भगवान महावीर के द्वारा जो उपदिष्ट द्वादशांग थे वो मूल अवस्था में विद्यमान नहीं रह गए हैं, उनका लोप हो चुका है। आचार्यों के द्वारा जो परंपरा आई वो वर्तमान तक इतनी नहीं रह गई है, आंशिक रूप में किसी किसी ग्रंथ इत्यादि में, मतलब धवला जी इत्यादि में माना जाता है, शेष जो है वो अन्य नहीं रह गया है, पूरा पूरा आगम इत्यादि। तो जब पूरा आगम ही उपलब्ध नहीं है तो उसका ज्ञान वर्तमान में किसी को होता नहीं, इस दृष्टि से उपाध्याय नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अनेक अनेक संघों में उपाध्याय पद की दृष्टि देखी जाती है, तो वो इसलिए देखी जाती है कि जो संघ में विशेष ज्ञानी मुनि होते हैं, अन्य लोगों को, अन्य मुनि इत्यादि को जो ज्ञान कराते हैं, उन्हें एक सम्मान और संघ के संचालन की व्यवस्था की दृष्टि से उपाध्याय पद दे दिया जाता है। अस्तु, प्रश्न आपने किया है, 3 शरीर और 6 प्राप्ति के योग्य पुद्गल वर्ग को नो कर्म कहते हैं। अस्तु, 3 शरीर कौन से आपने लिखा है इसमें? तो ये शरीर के विषय में तो जो है 5 होते हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से कार्माण नहीं आएगा, एक प्रकार से तेजस नहीं आएगा, बाकी औदारिक और तेजस और आहारक, सॉरी तेजस नहीं, वेक्रियक,
उन शरीरों की जो है योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये नौकर्म कहलाता है। तो ठीक है, देवों का शरीर है, हमारा शरीर है, आहारक मुनिराजों का शरीर इत्यादि, ये सब नौकर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। अस्तु, भावार्थ लिखे हैं, उप यानी समीपे, अर्थात यस्य समीपे अधीते शिष्य वर्ग, अर्थात पठति सह उपाध्याय, माने जिनके समीप में, उप यानी पास में, और आध्याय माने पढ़ना, तो जिनके पास रहकर आत्म कल्याणार्थी साधु वर्ग अध्ययन करते हैं, वे उपाध्याय हैं। जो रत्नत्रय के आराधक हैं, नित्य साधुओं को धर्म के उपदेश देने में तत्पर हैं, ऐसे सुधी करुणावान मुनियों में प्रधान अंग व पूर्व के ज्ञाता हैं, वे उपाध्याय ध्येय हैं, माने ध्यान योग्य हैं। उनको नमस्कार कर उनका ध्यान करना चाहिए। अस्तु, आज इतना ही विषय रखते हैं और जिनवाणी स्तुति के लिए हम बढ़ते हैं।